आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। देखिए जी, मेरी तो एक बात समझ में नहीं आ रही कि जब सरला जी को पता है कि हम सब इतने परेशान हो जाएंगे, फिर वो इस तरह से बिन बताए क्यों चली गई? दादी कुछ पता चला बड़ी माँ का? नहीं बेटा, सब जगह ढूंढ लिया, कुछ पता ही नहीं चल रहा उसका। सरला मिली गई? दादी सारी जगह ढूंढिया, कहीं भी नहीं मिली। आपने कहीं देखा क्या? नहीं बेटा, सब जगह देख देख के परेशान हो गए, कुछ पता ही नहीं चलता। दादी मुझे लगता है अब पुलिस को इन्फॉर्म कर ही देना चाहिए। मैं फोन करता हूँ। क्या हुआ आलिया? तुम इतनी जल्दी वहाँ से वापस कैसे आ गई? आलिया बोलो, टेल मी हुआ क्या? गॉड गिव मी अ सेकंड तनु, सब कुछ उल्टा हो गया। I mean, मैं कुछ भी प्लान करूं, मेरा कोई भी आइडिया सक्सेसफुल होता क्यों नहीं है? उस कॉर्पोरेटर पर मेरी धमकी का कोई असर ही नहीं हुआ है। अब क्या किया उसने? वो कॉर्पोरेटर वहाँ था ही नहीं। वो तो छोड़ो, कोई और भी वहाँ पर नहीं था। भाई भी नहीं थे, वो प्रज्ञा भी नहीं थी। एंड मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो अब? तनु, मुझे वो करना होगा जिसके लिए मैंने उसे धमकी दी थी। नहीं नहीं आलिया, अगर तुम पुलिस को इन्फॉर्म करोगे, उसका नाम बताओगे, तो उसमें हमारा नाम आने का भी डर है। मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना तनु। लेट मी थिंक। तुम गाड़ी में बैठो। पैसे क्यों फेंके आपने? ये कोई भिखारी नहीं है। वो भिखारी नहीं है तो फिर भिखारियों की लाइन में क्यों बैठी है? आप अपना काम करिए। माँ, माँ देखो, देखो आपकी बुलबुल आ गई है। बुलबुल, बुलबुल तो रो क्यों रही है? हाँ? क्या हुआ? माँ, आप यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? यहाँ? हाँ? वो मंदिर में आई थी अकेले। सब लोग क्यों आ गए यहाँ पे? मैं बताती हूँ बेटा, तुझे क्या हुआ। तू यहाँ अभी और प्रज्ञा के लिए प्रार्थना करने आई होगी, फिर तुझे होश ही नहीं रहा और तू यहीं की यहीं बैठी रह गई। माँ, आपको किसी को बताना चाहिए था ना, आप बिना बताए क्यों आ गई यहाँ? हम कब से ढूंढ रहे हैं आपको। एक तो पहले ही अभी और प्रज्ञा पता नहीं कहाँ चले गए, ऊपर से आप भी घर छोड़ के चले गए। ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। इन सबको बताने की क्या जरूरत थी? मैं गई थी तो मैं आ जाती ना। कैसे आ जाती माँ आप? मैं कब से आपको आवाज दे रही हूँ, आप मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हो। अगर मैं यहाँ नहीं आती तो आप पूरा दिन यहाँ बैठी रहती। देखिए माँ, मैं जानती हूँ कि आप प्रज्ञा दी और जीजू को लेकर बहुत परेशान है। माँ, हमें हिम्मत से काम लेना होगा ना। ऐसे वक्त में इंसान घर वालों के साथ होता है, उनसे दूर नहीं। मैंने कोशिश की थी बुलबुल, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं सो जाऊं, मुझे नींद आ जाए, मैं उन दोनों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचूं, लेकिन वो दोनों मेरे याद से जा ही नहीं रहे थे। मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, मेरा मन इतना घबरा रहा था। इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई भगवान जी के पास, उनकी सलामती की प्रार्थना करने के लिए। अब मैं यहाँ आ गई तो तुम लोग को क्या जरूरत थी इन लोग को बताने की? इन सबको भी परेशान किया ना, मैं आ जाती ना बच्चे। माँ, माफ कीजिएगा, मेरी वजह से सबको परेशानी हुई ना। ऐसा मत कहिए, मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ। जैसे आप इतने परेशान हैं, वैसे ही हम भी परेशान हैं। बस सरला जी, आपने तो हिम्मत ही छोड़ दी ना। अगर हम बड़े बुजुर्ग लोग हिम्मत छोड़ देंगे
तो हमारे बच्चों को हिम्मत कौन देगा? वो तो बिखर जाएंगे, उनको कौन संभालेगा? इतने दिन से मैंने हौसला रखा हुआ था ना, एक बार भी नहीं रोई मैं अपनी प्रज्ञा और अभी कितनी हिम्मत रखी थी मैंने, सबको हिम्मत देनी थी ना, लेकिन अब मेरी हिम्मत टूट गई। माँ प्लीज माँ। मुझसे हिम्मत नहीं रखी जा रही है। बीच में भगवान से यही पूछने आई थी कि मेरे बच्चे क्यों नहीं मिल रहे, लेकिन भगवान जी मेरी बात का जवाब ही नहीं दे। सुबह से लेके इतनी देर हो गई लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा। मुझे आप पूछ लो ना भगवान जी से। बेटा चल घर चल, चल चल। पूरब तुम दादियों को लेकर घर जाओ, मुझे माँ के साथ रहना है। मैं इन्हें घर लेकर जाती हूँ। अगर यहाँ से बचकर निकल गया ना तो ये गाना वाना छोड़ के सीधा इंडिया के लिए ओलंपिक्स में पार्ट लूंगा। अरे भागने की इतनी आदत और प्रैक्टिस हो गई है ना कि इंडिया के लिए 2-4 गोल्ड मेडल तो मैं जीत ही लाऊंगा। हाई जंप, लॉन्ग जंप, रनिंग, क्लाइंबिंग, क्या क्या नहीं किया है हमने। तुम भी पार्ट लोगी? देखो पीछे से फर्स्ट आने वालों के लिए कोई मेडल नहीं है। हाँ तुम डिबेट में पार्ट ले सकते। अब पक पक करके सबको इतना पका डालोगी ना कि तुम पक्का जीत जाओगी और तुम्हारे लिए गोल्ड मेडल हो गया, डायमंड मेडल भी कम हो गया। चलिए कहीं बैठकर आराम कर लेते हैं। मुझे लगता है वहां जाकर आराम कर सकते हैं। ओह यस, वैसे मुझे बहुत जोरों से नींद आ रही थी। कम ऑन कछुआ। तुम्हें रात को ठीक से दिखाई नहीं देता क्या? मैं ऐसी जगह पर सोऊंगा? क्या हुआ? क्या हुआ? मैं रॉक स्टार हूँ, मैं ऐसी जगह पर नहीं सो सकता। वो जगह कम से कम 5 स्टार तो होनी चाहिए ना। 5 स्टार नहीं तो 3 स्टार तो होनी चाहिए या 3 स्टार नहीं तो कोई स्टैंडर्ड तो होनी चाहिए। जंगल के बीच में आपको आराम करने की जगह मिल रही है और आप स्टैंडर्ड ढूंढ रहे हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड नहीं तो कोई कंफर्ट तो होनी चाहिए। देखो उस बंगले को, ऐसे लग रहा है किसी चुड़ैल का घर है। पता नहीं हमेशा तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। पिछली बार भी जब जंगल में घूम गए थे तो एक भूत बंगला मिला था, इस बार भी भूत बंगला। वो भूत बंगला नहीं है। तुम्हें बड़ा पता है ये भूत बंगला नहीं है। सारे भूत सो रहे हैं, अगर हम अंदर चले गए ना सारे भूत जाग जाएंगे। चलो हम कहीं और जाकर सोते हैं। चलो ना। आपको डर लग रहा है ना, लेकिन हम वहीं जाएंगे। लेकिन देखिए अगर जंगल के बीचों बीच ऐसी जगह है मतलब उसके आसपास लोग भी रहते होंगे। कल सुबह उठकर मदद भी तो मांग सकते ना। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ऑब्वियसली जिनके पाँव तेज चलते हैं उनका दिमाग कम चलता है और आप तो डरपोक भी। तुमने मुझे डरपोका, मुझे तुम्हारे लिए डर लग रहा था, वरना ऐसी जगह पे तो मुझे बहुत मजा आता है। एंजॉय मस्त। अच्छा अगर बाकी कोई चुड़ैल मिल गई तो क्या करेंगे? तो कंपेयर करूंगा कि उसके नाखून ज्यादा बड़े हैं तुम्हारे। ए फुगी, फुगी।